हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हमारी ज्योग्राफी क्लास में हम एक कंटिन्यूइंग टॉपिक लेंगे। ठीक है, जो हम फिजियोग्राफी और स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे इंडिया का, उसमें हमने एक टॉपिक तो पढ़ लिया है एक क्लास में, पेनिनसुलर ब्लॉक और इंडिया का प्लेट मूवमेंट कैसे रहा उस वजह से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उनके बाकी कुछ टॉपिक्स, जैसे हिमालयस एंड पेनिनसुला माउंटेन्स। ठीक है, और इंडो गैंजेटिक प्लेन। बेसिक तीन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे पेनिनसुला ब्लॉक। ओके, पेनिनसुला ब्लॉक हमने उस क्लास में डिस्कस करा था। जो तीन बेसिक पॉइंट्स है वो हम पढ़ेंगे, हिमालयस एंड पेनिनसुला माउंटेन्स, दूसरा इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। ठीक है, और तीसरा जो हमने पढ़ा है, ठीक है, ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, दैट इज पेनिनसुला ब्लॉक। ठीक है, हिमालयस एंड इंडो गैंजेटिक माउंटेन्स, ये दो टॉपिक हम आज इस वाली क्लास में स्टडी करेंगे। पेनिनसुला ब्लॉक हम एक क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए, आज हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, द हिमालयस एंड पेनिनसुला माउंटेन्स। ओके, तो हिमालयस और पेनिनसुला माउंटेन्स, बेसिकली देखो हिमालयस कहाँ है, हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैप से स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी हमारा मेजर है जो मैप का ही मानती है। ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट तक, ये आपके यहाँ पे हिमालयंस है, हिमालयन माउंटेन्स कह लो या हिमालयास। ठीक है, जो आपका पेनिनसुला ब्लॉक है वो आपका यहाँ पे साउथ में है, यहाँ पे। ओके, एंड इंडो गैंजेटिक प्लेन आपका बीच में है। ये स्लाइड में मैप है, मैप में देखो, ये है आपके हिमालयास, हिमालयन माउंटेन्स या हिमालयास। ठीक है, और पेनिनसुलर माउंटेन्स, पेनिनसुलर माउंटेन्स कहाँ है, हमारे साउथ में। ठीक है, वो मैंने आपको पेनिनसुलर ब्लॉक में थोड़ा बता ही दिया है, फिर भी यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये साउथ में जो आपका यहाँ से लेके गुजरात, गुजरात से लेके जो आपका मालदा फॉल्ट आ जाता है बीच में। ठीक है, मेघालय प्लेटो, कार्बी एंगलोंग प्लेटो कवर करता है। ठीक है, ये आपका पेनिनसुलर ब्लॉक है। ठीक है, इसमें जो माउंटेन्स फॉर्म होंगे, वेस्टर्न घाट्स में माउंटेन्स है और ईस्टर्न घाट्स में माउंटेन्स है। ठीक है, यहाँ नीलगिरी हिल्स है। तो ये जो माउंटेन्स है ये है पेनिनसुलर माउंटेन्स, क्योंकि पेनिनसुलर ब्लॉक में है इसीलिए इसका नाम है पेनिनसुलर माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयास कहाँ है, हमारे हिमालयास हमारे नॉर्थ में है, हिमालयास। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम हिमालयास के बारे में थोड़ा। हिमालयंस माउंटेन्स, ठीक है, हिमालयंस जो है वो पेनिनसुला के साथ ही है। हिमालयस अलोंग विथ अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स आर यंग, weak and flexible in the geological structure unlike rigid और stable peninsular block। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो हिमालयाज है नॉर्थ में और जो पेनिनसुलर ब्लॉक है साउथ में, एक मेजर डिफरेंस है। मैंने आपको पेनिनसुला वाली ब्लॉक वाले वीडियो में आप पढ़िएगा, उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो पठार है ये हार्ड रॉक से बना हुआ है। ठीक है, इसके जो ग्रेनाइट हैं वो गेनेसिस ड्यू टू बहुत सारे एक्सोजेनिक फोर्सेस जैसे विंड, रिवर, इस वजह से हटता गया, तो जो हार्ड रॉक क्रिएट हो गया वो पेनिनसुलर का पठार है। पेनिनसुलर का पठार जो है, पेनिनसुलर का ब्लॉक जो है वो हार्ड है या रिजिड है। रिजिड मतलब जिसको हटाया नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल मतलब हम कुछ लॉज चेंज कर सकते हैं अमेंडमेंट लाके, रिजिड मतलब कुछ लॉज ऐसे हैं जिनको नहीं छेड़ा जाता। ठीक है, तो वही पेनिनसुला पठार जो है वो आपका रिजिड है, पठार है, उसमें कुछ इतने चेंजेस सडनली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, कि मतलब जैसे माउंटेन कोई रिवर आई बह के, बहुत सालों में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत सालों में। वही इन कंपैरिजन टू हिमालयास, ये क्या है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, क्या है, फ्लेक्सिबल। यहाँ पे बहुत इजीली कोई भी मूवमेंट या एक्टिविटी होती है ना, तो इजीली यहाँ पे फटाफट इफेक्ट पड़ जाता है और वो लैंडफॉर्म में चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वीक है और यंग है। ठीक है, भले ही बहुत पुराने टाइम से बने हुए हैं। ठीक है, बट क्योंकि सडन एक्ट, भाई अगर किसी जगह कंटिन्यू कोई एक्टिविटी हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है, तो वो तो वीक रहेगा ना, आपने उसको स्ट्रांग होने का चांस कहाँ दिया।
और वहीं कहीं इतनी एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ रिवर्स ही तो है, कोई प्लेट का इतना रोल तो है नहीं। ठीक है, कि भाई बहुत वॉल्केनो फट रहे हैं, बहुत कुछ इतना एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, नहीं। तो इसलिए ये रिजिड हो चुका है, रॉक हार्ड हो चुका है, रॉक बहुत मिलियंस ईयर्स अगो तक हो चुका है। तो इसीलिए ये बेसिक डिफरेंस है हिमालयाज और पेनिनसुलर में, कि ये यंग हैं, वीक हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबल है। वहीं पेनिनसुलर जो है वो क्या है, ओल्ड है, ओके, स्ट्रॉन्ग है एंड रिजिड है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जो लैंड फॉर्म्स बने, ठीक है, इसे कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो वहाँ पे माउंटेन्स हैं, दैट इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो रिवर्स हैं, वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हिमालय और पेनिनसुलर का बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम इसे यंग और वीक भी क्यों कह रहे हैं, एक और रीजन देख लेते हैं। भाई ये हिमालयाज हैं, हिमालयाज है, यहाँ कंटिन्यू मेजर रिवर्स फ्लो होती है। ठीक है, गंगा जा रही है, ब्रह्मपुत्र जा रही है, इंडस जा रही है, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको रिवर का हैवी फ्लो दिखेगा। वहीं पेनिनसुलर वाले एरिया में सिर्फ स्मॉल रिवर्स हैं, वो रिवर्स इतनी बड़ी नहीं है, लार्ज नहीं है। भाई नर्मदा, टापी, ठीक है, अरेबियन सी में चल जाती है। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती। तो ये बहुत छोटी रिवर्स, इतनी भी छोटी नहीं है कि इनसे कुछ इफेक्ट नहीं होता, नहीं। सदर्न का टेम्परेचर और नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर में भी तो डिफरेंस देखने को मिलता है हमको, इसलिए। ठीक है, बट ये इतनी लार्ज फ्लो रिवर्स नहीं है जो यहाँ से जा रहा है, गंगा, ठीक है, आपकी बेसिक रिवर यमुना, ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र, ओके, यहाँ आपको इंडस, ये मेजर रिवर्स हैं। कंटिन्यू इनका बहुत तेज फ्लो है माउंटेन्स की वजह से, इसीलिए यहाँ का आपको बहुत सारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये यंग है और वीक है माउंटेन्स। ठीक है, पेनिनसुलर का पठार जैसे रिजिड नहीं है। क्यों भाई, ये रिवर्स जो हैं, हिमालयाज की जो रिवर हैं, ठीक है, और जो पेनिनसुलर की रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स, इनके ग्लेशियर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, मेल्ट होता रहता है, इतनी हीटअप हो गई है, इस वजह से यहाँ पे आपको बहुत पानी का बहाव देखने को मिलता है। वहीं पेनिनसुलर रिवर्स में कभी सूखी भी पड़ जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार इसमें ज्यादा फ्लो बहता है, कभी पानी का बहाव कम दिखता है। ठीक है, इस वजह से। बट हिमालयन रिवर्स, इसीलिए यहाँ के रॉक्स जो है वो यंग है, कंटिन्यू उन पे रिवर्स रिवर्स बहती रहती हैं, बहती रहती हैं, बहती रहती हैं, इसलिए वीक भी हो गए हैं, स्ट्रांग रहने का टाइम टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, क्या मेजर आपको देखने को मिलता है, दो बेसिक फोर्सेस जो मैंने आपको बताई है एक क्लास में, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक जो सरफेस, अर्थ की सरफेस एरिया के बाहर हो रही है, जो ये बिल्डिंग्स है, ये क्रस्ट एरिया है, भाई बारिश आ गई, उस वजह से कुछ हुआ, ठीक है, वेदरिंग कर लिया आपने, वेदरिंग मतलब खुदाई करी, खाने खुद रही है, ठीक है, कोयले की खाने खुद रही है, वेदरिंग प्रोसेस इतना हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इस वजह से हो रहा है, तो कुछ ना कुछ सुनामी, पानी का लेवल राइज हो गया, तो वो एक्सोजेनिक फोर्सेस ये हुई, विंड। ठीक है, क्या हुई एक्सोजेनिक फोर्सेस, आपकी विंड, रिवर, ठीक है, और भी बहुत सारी एक्सेट्रा, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस में आएगी। वहीं एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस भाई यहाँ पे हो गया क्रैक मूवमेंट, कोई वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है तो पत्थरों के बीच में आ गया क्रैक, ठीक है, तो वॉल्केनो फट गया, वॉल्केनो फट गया, इस वजह से ये हो गई एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक फोर्सेस जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के भीतर में हो रही है, अंदर की तरफ, ठीक है, इन फोर्सेस की वजह से जो है ऊपर आपको अर्थ सरफेस में लैंडफॉर्म्स क्रिएट होने का वो दिखता है। ठीक है, जब भी आप देखेंगे राजस्थान में जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, जिस वजह से ये फोल्ड माउंटेन्स क्या हो गए, ये माउंटेन्स ऐसे हैं, ठीक है, बहुत पुराने हैं, बहुत बन चुके हैं, इस वजह से ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, अरावली रेंज जो आपके यहाँ से जा रही है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की रेंज है। ठीक है, फोल्डेड है माउंटेन्स है, पीक नहीं है इसमें इतनी, ठीक है, वो फोल्डेड माउंटेन्स है। यहाँ पे आपको माउंटेन्स, दीज माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन,
मैंने आपको बताया है क्लासेस में। ये टेक्टोनिक एंड ओरिजिन क्या है भाई, ये इंडियन प्लेट मर्ज हुई है यूरेशियन प्लेट से, तो माउंटेन्स क्रिएट हो गए। ठीक है, प्लेट्स का मूवमेंट होना दैट इज टेक्टोनिक एक्टिविटी होना। वॉल्केनो की वजह से हो गया, वॉल्केनो की वजह से हो गया, उस वजह से अलग अलग रीजंस की वजह से हो गया, तो इस वजह से प्लेट मूवमेंट होती रही, कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई। ठीक है, दूसरी कॉन्टिनेंट की प्लेट से, तो इस वजह से ये बड़े माउंटेन्स इमर्ज हो गए, मतलब अपलिफ्ट हो गए। ठीक है, अपलिफ्ट हो गए, सबमर्ज नहीं हुए हैं, ऊपर की तरफ गए हैं, नीचे धरती के अंदर नहीं गए, ऊपर की तरफ बढ़े हैं। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई और ये माउंटेन्स फॉर्म हो गए। ठीक है, ये हिमालयन माउंटेन्स है, क्या है, वीक है, यंग है और फ्लेक्सिबल है, बेसिक है। पेनिनसुला के ब्लॉक में रिजिड नहीं है पेनिनसुला की तरह। ठीक है, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस कुछ लगी हैं जिस वजह से फॉल्ट्स क्रिएट हुए हैं, माउंटेन्स में फोल्ड्स बने हैं। ठीक है, रिवर्स कुछ ऐसी हैं, यहाँ पे आपको माउंटेन्स पे देखने को मिलती है, मैंने वही बताया आपको, यहाँ पे जो माउंटेन्स की जो रिवर्स हैं वो हमें कैसी देखने को मिलती हैं, आती रहती हैं। ठीक है, इंडस मेजर रिवर है, ब्रह्मपुत्र बड़ी रिवर है, गंगा बहुत बड़ी रिवर है, कंटिन्यू इनका फ्लो रहता है, कंटिन्यू सालों सालों तक अभी तक बह रही हैं, हम देख रहे हैं कि ये रिवर्स अभी तक फ्लो कर रही हैं। तो कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं इसलिए फ्लो कर रही हैं, ग्लेशियर्स हीट अप हो रहे हैं, मेल्ट हो रही है, रिवर पानी बढ़ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू फ्लो कर रही हैं, इस वजह से ये यूथफुल स्टेज में है। ठीक है, डायसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, कंटिन्यू बह रहा है भाई, ये हिमालयस है क्या, यूथफुल स्टेज ही तो है। यूथफुल क्या, यंग, यंग बच्चा क्या होता है, हम आप लोग क्या है, यूथ। ठीक है, यूथ आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है, हाँ ये काम भी कर लेंगे, ये काम भी कर लेंगे, तो एनर्जी लेवल है। ठीक है, आप कर सकते हैं, तो इसी वजह से यहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट ही हो रही हैं, तो ये यूथफुल स्टेज ही हुआ ना, ये ओरिजिनेट हो रही है यहाँ से। ठीक है, ये आपका ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट हो रही है कैलाश मानसरोवर के ईस्ट से। ठीक है, ईस्ट ऑफ कैलाश मानसरोवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिन हो रही है, तो ये यूथफुल स्टेज ही तो है यहाँ पे पहाड़ों के लिए। प्लेन एरिया पे जाते जाते धीरे हो जाएंगे, जब आगे स्टेट्स में पहुंचेंगी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इनको मिलेंगी। ठीक है, इनसे ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी अलग अलग। ठीक है, उसके बाद ही तो ये धीरे थोड़ा फ्लो वो होगा। ठीक है, वहां आपको सेडिमेंट्स भी कम मिलेंगे, इसलिए हम पढ़ते हैं, हमने पेनिनसुलर ब्लॉक में पढ़ा है कि पेनिनसुलर रिवर्स के उधर लो ग्रेडियंट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे कंक्रीट जैसे पत्थर होते हैं, आपको बड़े बड़े पत्थर नहीं मिलेंगे। आपको बड़े बड़े पठार कहाँ मिलेंगे, माउंटेन्स के पास में, जो पेनिनसुलर के माउंटेन्स हैं वहां बड़े बड़े पठार मिलेंगे, पर जो वो रिवर्स के साथ फ्लो होके आ गए बीच में इंडिया या सेंट्रल पार्ट में, आपको इतने बड़े पत्थर नहीं मिलेंगे ज्यादातर लो, क्योंकि इन रिवर्स में इतना फ्लो भी नहीं होता जितना हिमालयन रिवर्स में फ्लो है। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, यहाँ आपको लैंडफॉर्म्स दिखेंगे, गॉर्जेस, वी वैलीज, रैपिड्स, वाटरफॉल्स। ठीक है, इस स्टेज में, मतलब यूथफुल स्टेज, यूथफुल स्टेज क्या हो गया, यही पहाड़ों के पास, हिमालयन रेंजेस के पास, यही आपको गॉर्जेस दिखेंगे। गॉर्जेस क्या होता है, किसी को पता है, नहीं पता होगा, चलो मैं बताती हूँ। जो रिफ्ट वैलीज मैंने आपको समझाया है पेनिनसुला वाले वीडियो में देखना, जो रिफ्ट वैलीज हैं, बहुत तेज फ्लोइंग वाली रिवर जो लैंडफॉर्म को काटती भी जाती हैं, तो वो वैलीज बनाती हैं, उन्हें हम कहते हैं वैलीज। ठीक है, अगर वो वी शेप बना दे, किसी लैंडफॉर्म को काट के भाई ऐसे वी शेप बन गया और रिवर बह रही है तेज, ये रिवर की वजह से ही लैंडफॉर्म कटते हैं, रिवर की वजह से, विंड की वजह से, पर मेजर जो रिवर की वजह से फास्ट, जैसे नर्मदा और तापी आपकी रिफ्ट वैलीज हैं। ठीक है, रिवर्स हैं पर वो रिफ्ट वैलीज हैं, वी शेप बना रही है। ठीक है, वी शेप वैली, क्या बोला मैंने, वी शेप वैली, यू शेप बना दे तो वो यू शेप वैली हो जाएगी, पर ये वी शेप बना रही है, रिवर्स ऐसे काटती भी जाती हैं, उसे कहते हैं रिफ्ट वैली। जो रिवर्स काटती भी जा रही हैं किसी लैंडफॉर्म को, ठीक है, और धीरे धीरे मिलियन ईयर्स आगे वो कोई एरिया को काट रही हैं इतनी तेज, और उस वजह से वो लैंडफॉर्म का फॉर्म चेंज हो रहा है, दैट इज वी शेप बन रहा है या यू शेप बन रहा है,
इस तरफ लैंडफॉर्म है, इस तरफ लैंडफॉर्म है, कुछ भी हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, प्लेटो हो सकता है, जरूरी नहीं माउंटेन्स ही, ठीक है। वी शेप प्लेटोज, माउंटेन्स, कोई भी फॉर्म हो सकता है। बस वो देखना है कि रिवर जो काटती हुई जा रही है दैट इज वी शेप वैलीज और ये यू शेप वैलीज। अब ये तो वैलीज हो गई, ठीक है। गॉर्जेस क्या हुए? गॉर्जेस एंड कैनियंस, ये हम कभी कैनियंस आगे क्लास में समझेंगे। गॉर्जेस और बेसिक कैनियंस का डिफरेंस समझ लो। कैनियंस हो गए मतलब कोई पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, रिवर फ्लो कर रही है, वही रिफ्ट वैलीज, रिवर फ्लो कर रही है कंटिन्यू, जब वो बहुत बड़ा डिवीजन कर दे, ठीक है, ये कर रही है, इतना बड़ा एरिया हो गया, ठीक है, रिवर का फ्लो करते करते, दैट इज कैनियन, ठीक है, ये कैनियन लार्ज होते हैं। वहीं गॉर्ज, रिवर फ्लो कर रही है यूं, ठीक है, लैंडफॉर्म्स के बीच में, ये पहाड़ कटा जब ही है, रिवर की वजह से ही कटा है, ऐसे नहीं कि मैंने ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये कट गया, बस नहीं, ये रिवर फ्लो कर रही थी इस वजह से ये लैंडफॉर्म कटा, ठीक है। तो ये पहाड़ कटा नैरोई, नैरोली, ठीक है, मतलब ऊपर से तो है एरिया, पर नीचे से नैरो काट रही है, बहुत पतली लाइन रिवर काटती हुई जा रही है, तो वो हो गया आपके गॉर्ज, क्या हो गए? गॉर्जेस। वहीं कैनियंस क्या हो गए? गॉर्ज का बड़ा पार्ट, जब वो बड़ा पार्ट रिवर का एरिया बड़ा हो जाता है, कैनियंस लार्ज होते हैं, गॉर्जेस नैरो होते हैं, ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। गॉर्जेस आपके नैरो होते हैं, वैलीज डिफरेंट होती हैं, वैलीज रिवर होती हैं, वैलीज वी शेप्ड और यू शेप्ड ही होती हैं, ठीक है, पर वो रिफ्ट वैलीज है, ठीक है। वैलीज वी शेप वैलीज, यू शेप वैलीज, वो रिफ्ट वैलीज है, किसी लैंडफॉर्म को काटते हुए जा रही है, वो फास्ट फ्लो होती है, ठीक है। वहीं गॉर्ज में आपको रिवर फास्ट फ्लो इतनी नहीं देखेगी, बहुत सालों से कोई रिवर बह रही है, उसने किसी लैंडफॉर्म को माउंटेन्स के बीच में दूर कर दिया, बड़ा एरिया कवर करा तो वो गया कैनियन, और नैरो एरिया कवर किया तो वो गया गॉर्ज, ठीक है। ये गॉर्जेस हो गए, आई बात समझ में? तो ये हिमालयस की पेनिनसुला और हिमालयन माउंटेन्स में या पेनिनसुला माउंटेन्स, माउंटेन्स में बेसिकली हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपके हिमालयस माउंटेन्स ऐसे फॉर्म हुए, ये बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखना। पेनिनसुला और हिमालयस में हिमालयस होते हैं फ्लेक्सिबल, यंग और वीक, वही पेनिनसुलर होते हैं रिजिड, ओल्ड एंड हार्ड, ठीक है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं हम इंडो गैंजेटिक प्लेन पे। इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है वो आपका ये वाला एरिया है, ये आपके हो गए हिमालयास, ये आपका पेनिनसुलर का पठार, और इंडो गैंजेटिक प्लेन ये आपका आ गया प्लेन एरिया, सिंपल। रिवर फ्लो करती आई, ये पहाड़ का एरिया, अब आ गया प्लेन एरिया, जहाँ पे इतने पहाड़ नहीं है, वो प्लेन एरिया ही हुआ, भाई रिवर जाएगी कहीं सेटल तो होगी। तो इंडो गैंजे, इंडिया का गंगा प्लेन, गंगा प्लेन बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत मेजर स्टेट्स वो कवर करते हुए जा रहा है, ठीक है। ये थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन है, ठीक है, कंप्राइजेस ऑफ द प्लेन्स फॉर्म बाय रिवर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस रिवर यहाँ से ये दिख रही है आपको मैप में, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है और ये गंगा रिवर जा रही है, अच्छे से देखते हैं क्या है। ये इंडस रिवर, ये ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर कर रही है, और ये गंगा, तो ये पूरा एरिया जो ऐसे रिवर, तीन मेजर रिवर्स ने कवर कर रखा है, दैट इज इंडो गैंजेटिक प्लेन। अब इसको इंडो गैंजेटिक प्लेन ही क्यों कह रहे हैं भाई? इंडस रिवर जा रही है, ब्रह्मपुत्र जा रही है, तो गंगा का ही नाम क्यों दिया? इंडो इंडस प्लेन भी तो कह सकते थे, या इंडो ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कह सकते, नहीं, क्योंकि सिर्फ गंगा ही एक ऐसी रिवर है जो इंडिया से ओरिजिनेट हो रही है और पूरे इंडिया में ही बह रही है, ठीक है। इंडस रिवर जो है वो आपके यहाँ चाइना, इधर जो मानसरोवर लेक है, ये आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ इधर ये हिमाचल खत्म हो गया, तो इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट हो रही है, सम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, जितना मुझे याद है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिनेट हो रही है और फिर इंडस, इंडिया से होती हुई
पाकिस्तान में जाके अरेबियन सी में चल जाती। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर के ईस्ट से ओरिजिनेट हो रही है, मतलब चाइना है ये हमारा, यहाँ नेपाल आ गया ये, ठीक है। नेपाल चाइना, इंडिया से तो ओरिजिनेट नहीं हुई ये ब्रह्म, फिर इंडिया में नॉर्थ ईस्ट से घुसती है और फिर बे ऑफ बंगाल में चल जाती है। वहीं गंगा, गंगा से आपकी यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, हिमाचल के इधर पास से ओरिजिनेट हो रही है गंगा, इंडिया में आधा एरिया ज्यादा कवर करके वेस्ट बंगाल में और फिर बांग्लादेश से होके बे ऑफ बंगाल में चल जाती है, इसलिए इसका इंडो गैंजेटिक प्लेन याद है। दो बाकी दो रिवर्स भी फ्लो आपका बता रही हैं, वो समझ में आता है, ठीक है। मूव करते हैं जियोसिंक्टिकल डिप्रेशन। भाई यहाँ इतना कंटिन्यू, जियोसिंक्टिकल डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब समझो। इस टर्म का मतलब है कि यहाँ ये इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है, मेजर पार्ट है गंगा का, इतना बड़ी रिवर है, इतनी वाइड रिवर है, ठीक है, बहुत सालों से बह रही है, तो पत्थर बड़े बड़े आके यहाँ सबमर्ज हो जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर आके यहाँ सबमर्ज हो जाते हैं, बहुत हैवी फ्लो से रिवर आती है गंगा, आपने देखी होगी, ठीक है, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरी रहती है यहाँ, बहुत सालों पहले से ऐसे बड़ा डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है, गड्ढा, वही बड़ा पत्थर आके रह गया तो गड्ढा हो जाएगा ना, ऐसे ही बड़े बड़े पत्थर इस एरिया पे आके डिप्रेशन कर दिया, तो इसे कहेंगे हम जियोसिंक्लिनिकल डिप्रेशन। किसी ने आके पत्थर नहीं रखा, जोग्राफिकली ही ये पत्थर यहाँ आ गया, जोग्राफिकली जियोलॉजिकली, ठीक है, सिंक्लिनिकल डिप्रेशन, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। आई बात समझ में। तो मैक्सिमम डेवलपमेंट को भी आपको इस एरिया में देखने को मिलता है, विच इन मैक्सिमम डेवलपमेंट, ठीक है। थर्ड फेज ऑफ द हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन अबाउट 64 मिलियन ईयर्स अगो, ये एक तरीके से थर्ड फॉर्म ऑफ हिमालयस हो गया, ठीक है, हिमालयस के बाद ये एक बड़ा है, ठीक है, ये एक तरीके से थर्ड फेज हो गया जो 64 मिलियन ईयर्स अगो, लाखों साल पहले फॉर्म हुआ है। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे रोज रिवर बह रही है, इतने सालों से बह रही है, इंडस बहती हुई आ रही है, ब्रह्मपुत्र बहती हुई आ रही, तो सेडिमेंट्स ला रही है। सेडिमेंट्स क्या, कंकड़ पत्थर, ठीक है, जो भी रिवर के रास्ते में आता है वो सेडिमेंट्स होते हैं। जो पहाड़ों को काटती हुई आ रही है, पहाड़ों से जो सेडिमेंट्स लेके आ रही है, पत्थर लेके आ रही है, छोटे छोटे पत्थर लेके आ रही है, बड़े बड़े पठार जो पत्थर लेके आ रही है, वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स और कुछ नहीं, जो बड़े बड़े पत्थर रिवर के साथ जो बहते हुए आ रहे हैं, दैट इज सेडिमेंट्स, ठीक है। कंटिन्यू चल रहा है, हैज बीन, उससे वो गड्ढा बड़ा बड़ा ही जा रहा है ना, इसलिए तो गंगा गहरी है, ठीक है, क्योंकि वो गड्ढा हो चुका है, लार्ज डिप्रेशन, ओके, इस वजह से बीइंग ग्रेजुअली फिल्ड बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय हिमालयन रिवर, एवरेज डेप्थ मानी जाती है इसकी 1000 से 2000 मीटर। गंगा की जो पूरी गैंजेटिक प्लेन की डेप्थ नापी जाती है वो एक है 1000 से 2000 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। इट इज एविडेंट दैट अबव डिस्कशन, ये हमें पता पड़ता है, तो ये बेसिक था इंडो गैंजेटिक प्लेन के बारे में, ठीक है। और डिफरेंट रीजन्स हैं यहाँ पे, आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने को मिलेंगे, ठीक है। इंडो गैंजेटिक प्लेन रिवर है, बहुत सारे सेडिमेंट्स ला रही है, कुछ छोटे छोटे पठार बन रहे हैं, छोटे छोटे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ये फिजियोग्राफी और रिलीफ फीचर्स बनाती है। रिलीफ फीचर्स क्या, अर्थ पे, ये अर्थ है, अर्थ पे कुछ भी लैंडफॉर्म ऐसा बन गया उसको हम कहते हैं रिलीफ फीचर, ठीक है। ये जोग्राफिकल टर्म्स होती हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो द रिलीफ एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हैज बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस। क्या मतलब हुआ इस टर्म का, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस, इसका मतलब हुआ कि जो इतने साल से इंडो गैंजेटिक प्लेन फॉर्म हुआ, या पेनिनसुलर ब्लॉक फॉर्म हुआ, या हिमालयास फॉर्म हुए, इसकी जो स्टडी होती है, इनको कुछ जोग्राफिकल सर्वे के थ्रू या जोग्राफर्स को कुछ स्टडी कर रहे हैं बहुत सालों से, ये प्रोसेस कैसे हुआ, जो आज हम पढ़ रहे हैं कि ये ऐसे फॉर्म हुआ वॉल्केनो, भाई ये फोर्सेस लगती हैं, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस लगती हैं, इस वजह से ये क्रिएट हुआ, ठीक है। तो उस क्या वजह रही, क्या प्रोसेस रहा, कैसे कितने टाइम लगा ये फॉर्म फॉर्मने, ये से कहलाता है जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस या जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है। कैसे फॉर्म हुआ, ये एक स्टडी होती है। इस चीज को स्टडी करने में
कि ये गैंजेटिक प्लेन कैसे फॉर्म हुए, कितना टाइम लगा, कैसे फॉर्म हुआ, क्या ग्रेट डिप्रेशन ऐसे क्यों आया यहाँ पे, इतनी हाइट इतना डेप्थ यहाँ पे ही क्यों है और कहीं क्यों नहीं है, ठीक है। इसका नाम इंडो गैंजेटिक प्लेन ही क्यों रखा गया, या हिमालयन माउंटेन्स का क्या रोल है, ये कैसे बने, ठीक है। पेनिनसुलर पठार कैसे बना, पेनिनसुलर पठार और हिमालयन माउंटेन्स में ऐसे डिफरेंस क्यों है कि इसको ये यंग है ये और ये ओल्ड है, ठीक है, ये वीक है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग है, ये सब क्यों हुआ। तो दीज आर द जियोमॉर्फोलॉजिकल, उसकी टर्म क्या कहती है, जियोमॉर्फ, इन चीजों को पढ़ने में इस स्टडी को कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडी। और ये क्या प्रोसेस रहा इस सब को बनने में, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे, ठीक है, दो। एक हमने पेनिनसुलर ब्लॉक हमारी एक क्लास में पढ़ ही लिया है, एक हमने आज पढ़ा इंडो गैंजेटिक प्लेन, और पढ़ा हमने हिमालयन और पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में। पेनिनसुलर माउंटेन्स और आगे डीप स्टडी में पढ़ा जाएगा, पर क्या बेसिक डिफरेंस है हिमालय से वो हमने आज पढ़ा, ठीक है। पेनिनसुला माउंटेन्स जो है वो साउथ में है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, घाट्स ये घाट एरिया है, इस घाट एरिया पे जो माउंटेन्स है दैट इज पेनिनसुला माउंटेन्स। मैंने आपको पेनिनसुला ब्लॉक वाली वीडियोस में भी बताया है, नालामंडा हिल्स, जवाड़ी हिल्स, सतपुरा रेंज, ठीक है, हरिश्चंद्र हिल्स, शिवरॉय हिल्स, कार्डमम हिल्स, ओके, नीलगिरी हिल्स, तो ये हिल्स, ये माउंटेन्स पेनिनसुला एरिया में है, ठीक है। ये है पेनिनसुला माउंटेन्स। पर हमने बेसिक डिफरेंस आज पढ़ा कि भाई उन माउंटेन्स और हिमालयन रेंज में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। क्या मेजर फोर्सेस है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस, उसके बारे में हमने आज पढ़ा, ठीक है। बहुत डिटेल स्टडी हम किसी वीडियो में उसमें देखेंगे, ठीक है, बट अभी इतना समझ लीजिए क्या बेसिक डिफरेंस रहता है, ओके। सो ये थी हमारी आज की क्लास, होप सो आपको पसंद आई होगी, ठीक है, आपको प्रोसेसेस या कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।